नमस्कार। डिजिटल सेवा केंद्र के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि डिजिटल सेवा केंद्र में 6 नई सर्विसेज लाइव हुई है। वो कौन सी सर्विस है और उन सर्विसेज पे आपको क्या कमीशन मिल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए चलते हैं डिजिटल सेवा केंद्र के पोर्टल पर। आप देख रहे हैं ऑलरेडी हमने पोर्टल लॉगिन कर रखा है। अगर हम सर्विसेज के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सारी सर्विसेज जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है वो आपको डैशबोर्ड पे शो हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल सेवा केंद्र ने जो 6 सर्विसेज न्यू लाइव की हैं वो कौन सी है। सबसे पहले जो सर्विस है वो सर्विस है AEPS न्यू की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो भी हो रही है आपको डैशबोर्ड पे सर्विसेज के ऑप्शन में। नेक्स्ट उसके बाद आप आते हैं तो बैंक अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग आता है। तो बैंक अकाउंट ओपनिंग भी आपका अब स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप मल्टीपल बहुत सारे बैंकों से जुड़कर आप अपने कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करके दे सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद डीमेट अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। आप अपने कस्टमर को डीमेट अकाउंट का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल बैंक्स आपको शो हो जाएंगे डैशबोर्ड पर ही। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड अप्लाई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप जाएंगे पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन के रिगार्डिंग, तो पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन के रिगार्डिंग भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके रिगार्ड्स आप अपने कस्टमर को पर्सनल लोन ये देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए और प्लस बिजनेस लोन भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद स्टेट सर्टिफिकेट सर्विस, स्टेट सर्विसेज भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मल्टीपल बहुत सारे स्टेट्स के आप स्टेट सर्टिफिकेट सर्विस भी लाइव हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि इन सर्विसेज पे आपको क्या कमीशन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग पे। तो आप बैंक अकाउंट ओपनिंग पे जाते हैं कस्टमर के, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमर का अकाउंट ओपन करने का। साथ ही साथ इसमें आपका चाहे आप डीमेट अकाउंट ओपन करें या किसी का सेविंग अकाउंट, यहाँ पर आपको 200 रुपये से लेकर और 1000 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पर आपको 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। इसके बाद अगर आप अपने कस्टमर का पर्सनल या बिजनेस लोन अगर आप अप्लाई करवा रहे हैं तो पर्सनल या बिजनेस लोन में आपको कंपनी की तरफ से 1% तक कमीशन मिलेगा, जितने भी आप अमाउंट का करा रहे हैं। तो ये बेनिफिट कमीशन आपको इन नई सर्विसेज में मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम चलते हैं AEPS न्यू पे, तो AEPS न्यू हमने जो अभी ये लाइव हुआ है तो ये इसलिए लाइव हुआ है कि हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भाई और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स का कहना था कि हम अपने रिटेलर को जब आईडी प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर जो प्रीवियस ICICI AEPS का ऑप्शन दिया गया है उसकी KYC कराने में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद 48 आवर्स का टाइम लगता है। बट हमें ये सर्विस इंस्टेंट चाहिए थी, तो इसीलिए कंपनी ने कुछ चेंजेस करके अब AEPS न्यू का ऑप्शन लाइव किया है। AEPS न्यू में आपको बेनिफिट ये मिलता है, आप किसी का भी अगर आईडी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं रिटेलर का, तो उनकी सेम टाइम पे उनके आधार डिटेल के बेस पर उनकी AEPS न्यू में KYC करवा सकते हैं। और KYC कराने के बाद हैंड टू हैंड रिटेलर अपने कस्टमर का AEPS विड्रॉल करना स्टार्ट कर सकता है, जिसपे उसे कमीशन मिलना भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी 6 सर्विसेज थी जिनकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की इस वीडियो के माध्यम से। अब जो हमारे रिटेलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या नया आईडी लेके जुड़े हैं, उनको मैं पूरी सर्विसेज एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि डिजिटल सेवा केंद्र में उन्हें क्या बेनिफिट सर्विस मिलती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं AEPS न्यू की सर्विस है, जिसकी डेफिनेशन में मैंने आपको अभी बताया है कि ये किस वर्क में है। नेक्स्ट उसके बाद AEPS ICICI बैंक है, AEPS येस बैंक है, AEPS फिनो बैंक, मनी ट्रांसफर, CMS यानी कि कैश मैनेजमेंट सर्विस, ATM मशीन अप्लाई, CSP
अप्लाई, यानी कि किसी भी बैंक का मिनी ब्रांच करना हो, कियोस्क बैंकिंग CSP, वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपका हिटाची ATM अप्लाई, कैश डिपॉजिट। नेक्स्ट उसके बाद आपका पर्सनल लोन के ऑप्शन दिए गए मल्टीपल कंपनीज एंड बैंक के। उसके बाद आप अपने कस्टमर का बिजनेस लोन भी यहीं से आप अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका ऑप्शन आता है इंश्योरेंस का, जिसमें कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आता है एंड लाइफ इंश्योरेंस। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सर्विसेज में चलते हैं तो यहाँ पे आपको बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, लैंडलाइन बिल पेमेंट, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, पोस्टपेड बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट एंड गैस बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ LIC प्रीमियम भी आप फिल करवा सकते हो, कस्टमर का पेड कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है लीगल सर्विसेज का, जहां पर आपको पैन कार्ड अप्लाई, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, TDS रिटर्न फिलिंग, फूड लाइसेंस का भी ऑप्शन मिलता है। गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आधार सेंटर अप्लाई, राशन कार्ड अप्लाई, ई-श्रम कार्ड अप्लाई, आधार उद्योग यानी कि MSME रजिस्ट्रेशन, न्यू वोटर ID कार्ड अप्लाई एंड वोटर ID कार्ड अपडेट। नेक्स्ट उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई एंड आप देख सकते हैं मल्टीपल हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पर स्टेट सर्टिफिकेट सर्विस भी अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, जहां आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, नेक्स्ट उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं ट्रैवल सर्विस पे। तो ट्रैवल सर्विस में अब एक नया ऑप्शन और लाइव हो गया है। पहले हमारी तरफ से होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग एंड बस बुकिंग पे कमीशन हमारे रिटेलर भाइयों को नहीं मिल रहा था, बट अब ये भी आपका स्टार्ट हो गया है। अगर आप अपने कस्टमर को होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग या बस बुकिंग भी करवाते हैं तो यहाँ पर भी आपको इंस्टेंट कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा और आप अपने रिटेलर को ये सुविधा भी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका अकाउंट ओपनिंग। तो मल्टीपल बैंक के सेविंग अकाउंट ओपनिंग, साथ ही साथ डीमेट अकाउंट ओपनिंग, क्रेडिट कार्ड अप्लाई, ये सारे ऑप्शन आपको अकाउंट ओपनिंग में मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो आशा करता हूं आज की दी गई जानकारी आपको पूरी समझ आई हो। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे डिजिटल सेवा केंद्र में नए जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो डिजिटल सेवा केंद्र के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।